इस वीडियो में आप जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति पद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में निहित ज्ञान को आप अपने मस्तिष्क ज्ञान में शामिल कर सफलता की उन्नत राहों में सदा आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आइए जानते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रश्नोत्तरी। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? इसका उत्तर है ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे भारत का राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद नंबर 60। संविधान के अनुच्छेद नंबर 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है। भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पे राज्यपाल रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? इसका उत्तर है 3 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विभिन्न मामलों को कहाँ भेजा जाता है? इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विभिन्न मामलों को उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका उत्तर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था?
इसका उत्तर है भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर अधिनियम मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा था? इसका उत्तर है एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा था। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर है 12। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा संपन्न किया जाता है? इसका उत्तर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा संपन्न किया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के था? इसका उत्तर है बिहार राज्य से। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य से था। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका उत्तर है संघ व समवर्ती सूची पर। राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुआ था? इसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? इसका उत्तर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग उनके द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? इसका उत्तर है संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? इसका उत्तर है संविधान सभा द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। भारत में किस विधेयक को यहाँ का राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? इसका उत्तर है धन विधेयक को। भारत में धन विधेयक को यहाँ का राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका उत्तर है विधायी अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? इसका उत्तर है 6 महीने में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीने के समय में भरना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? इसका उत्तर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर है 14 सदस्य। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितना होता है? इसका उत्तर है 50-50।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या 50-50 होता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थीं? इसका उत्तर है 12वीं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थीं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित समूहित उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 75 में तीसरे नंबर के क्रम में। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित समूहित उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 75 में तीसरे नंबर के क्रम में रखा गया है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्माण की शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्माण की शक्ति संविधान का अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। राष्ट्रपति को सत्ता से निष्कासित करने वाले महाभियोग की प्रक्रिया को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को सत्ता से निष्कासित करने वाले महाभियोग की प्रक्रिया को संविधान में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में आपने जाना भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का अगला या पिछला पार्ट देखना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल में प्रत्येक विषय में रोचक और विशेष जानकारियां लगातार अपलोड किया जाता है। हमारे आने वाले नवीन वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल नॉलेज ऑल इन वन को सब्सक्राइब